Oppo Reno 14 40,000 रुपए का है, लेकिन प्रोसेसर हमें सिर्फ 25,000 पहले फोन का दिया इन्होंने। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Oppo Reno 14 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4 Ultra स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Oppo फोन के अंदर हमें 6.59 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से Oppo फोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि 1.5 के रेजोल्यूशन वाली हमें फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इस फोन में हमें कॉम्पैक्ट साइज की डिस्प्ले मिल रही है, तो भी काफी अच्छी बात है। और वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 Ultra के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो देखिए दोस्तों, डिस्प्ले अगर आपको कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से और भी बढ़िया वाली चाहिए भाई, डेफिनेटली T4 Ultra की तरफ जाइए, क्योंकि यहां पर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। तो भाई कंटेंट वॉचिंग का असली मजा तो आपको Vivo फोन के साथ में मिलेगा। लेकिन आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो भाई बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि Oppo का फोन तो IP69 रेटिंग के साथ में आता है। यानी कि Oppo फोन में आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी दोस्तों, वाटर और डस्ट दोनों से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन सिर्फ IP64 रेटिंग के साथ में आता है। जी हां दोस्तों, सिर्फ IP64 रेटिंग दी है यहाँ पर Vivo वालों ने। 40,000 रुपए का फोन है यार, कॉस्ट कटिंग की भी हद होती है, लेकिन ये हद पार कर चुके हैं Vivo वाले। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जहां पर दोस्तों Oppo का फोन ColorOS 15 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Vivo का फोन FunTouch 15 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं, लेकिन दोनों फोन यार 40,000 रुपए के हैं। उसके बावजूद भी हमें दोनों फोन की यूआई में हद से ज्यादा एड्स नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, उस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन के अंदर आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भाई जरूर से देखने को मिलेंगे। और अब बारी आती है चिपसेट की, तो उसमें भी दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि Oppo फोन के अंदर हमें Dimensity 8350 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है ना, प्राइस पॉइंट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। आप ये मान के चलो कि Dimensity 8350 25,000 पहले फोन के लिए है, जो चीज इन्होंने 40,000 में डाल दी है। यार एवरेज प्रोसेसर यार प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बंदे कैसे डाल सकते हैं Oppo में? तो ध्यान रखना दोस्तों, डे टू डे परफॉर्मेंस और डिसेंट गेमिंग ही आपको करवा पाएगा, सिर्फ बढ़िया एक्सपेक्ट आप इससे मत करना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 Ultra के अंदर हमें Dimensity 9300 प्लस दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यकीन मानिए दोस्तों, डे टू डे परफॉर्मेंस और अगर आपको टॉप की गेमिंग करनी है ना भाई, सिर्फ Vivo की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें Dimensity 9300 प्लस मिल रहा है। सच में भाई अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा, मजा आ जाएगा आपको Vivo फोन के साथ में गेमिंग करके। और Antutu स्कोर यहाँ पर Oppo फोन का आता है सिर्फ 13 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन का आता है भाई 19,50,000 के करीब, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। और देखिए दोस्तों, इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Oppo फोन की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और 3.5x टेलीफोटो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन का मेन कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और 3x टेलीफोटो प्लस मैक्रो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। ध्यान दिया दोस्तों आपने, Vivo फोन के अंदर हमें 3x टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है, जबकि Oppo फोन के अंदर हमें 3.5x। तो टेलीफोटो अगर आपको बढ़िया चाहिए, डेफिनेटली Oppo की तरफ जाइए, क्योंकि डिटेलिंग में भी भाई साफ साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर Oppo का कैमरा सेटअप कितना ज्यादा बढ़िया है। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर Oppo फोन की डिटेलिंग देख रहे हैं कि यहाँ पर यार इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर की है। इवन नेचुरल डिटेलिंग देखने को मिली है भाई मुझे फोटोज में। साथ ही दोस्तों, अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट भी एकदम बढ़िया वाले क्लिक करने हैं, डेफिनेटली आप Oppo की तरफ ही जरूर से जाइए। और एक और जरूरी बात दोस्तों, Oppo फोन के कैमरा सैंपल में मुझे कोई भी ओवर शार्पनेस या ओवर सैचुरेशन वगैरह भाई ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर Vivo की, तो Vivo T4 Ultra मेनली तो दोस्तों गेमिंग सेंट्रिक फोन है। कैमरा बढ़िया है, लेकिन उतना ज्यादा बढ़िया मुझे नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर Vivo फोन की डिटेलिंग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने भाई मानता हूं कि मैं काफी बढ़िया तरीके से डिटेलिंग को कैप्चर कर रहा है, लेकिन जिस लेवल की डिटेलिंग यहाँ पर Oppo के कैमरा से मुझे मिली है ना, Vivo पीछे ही रह गया उस मामले। तो ध्यान रखना दोस्तों, कैमरा बढ़िया चाहिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पर Oppo की तरफ ही जरूर से जाना
होना चाहिए। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन के बैक कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करूं तो ओप्पो फोन के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। यहाँ पर भी दोस्तों वीवो का जो फ्रंट कैमरा है ना, नो डाउट अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन भाई सेल्फी बिल्कुल टॉप डिटेलिंग के साथ में अगर आपको चाहिए ना, नेचुरल डिटेलिंग के साथ में, तब भी आपको यहाँ पर ओप्पो की तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पर भी ओप्पो का फ्रंट कैमरा मुझे काफी ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज देखने को मिला है। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन के फ्रंट कैमरा से भी 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो ओप्पो फोन यहाँ पर 6000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें 5500 mAh की भाई छोटी बैटरी दी गई है, जो कि 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों बड़ी बैटरी के हिसाब से फोन चाहिए, तब भी आपको कहाँ जाना है, ओप्पो की तरफ जाना है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, ओप्पो फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 40,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 38,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी मेन प्रायोरिटी भाई गेमिंग सेंट्रिक फोन है, तब आप यहाँ पर Vivo T4 Ultra की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपको कैमरा बढ़िया चाहिए, तब आप Oppo Reno 14 की तरफ जाइए।